कहते हैं, अगर किसी चीज को तुम पूरे मन से चाहो तो उसे तुम अवश्य हासिल कर सकते हो। ये सभी महापुरुषों का कहना है। लेकिन अगर यह सच है तो जब हम अपने मन से कुछ चाहते हैं फिर भी वह क्यों नहीं मिलता? क्या इसका मतलब यह है कि या तो वे महापुरुष गलत थे जिन्होंने यह बात कही, या फिर हम में कोई कमी है? अगर आप इस मंत्र को समझ गए तो आप जान पाएंगे कि अपने मन से किसी भी चीज को कैसे पाया जा सकता है। ये कहानी न केवल आकर्षण के नियम, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को समझने में मदद करेगी, बल्कि यह भी बताएगी कि अपनी सोच और मनोस्थिति को कैसे सही दिशा में लाया जाए। लेकिन दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले एक छोटा सा काम जरूर कर लीजिए। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें और साथ में बेल आइकन दबाकर ऑल पर सिलेक्ट करें। ऐसा करने से हमारी हर नई और खास वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। आपका एक क्लिक हमें मोटिवेशन देता है और आप तक ऐसी ही ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक कहानियां लाने का हमारा जुनून बढ़ाता है। तो देर किस बात की, सब्सक्राइब कर लीजिए और अब चलिए कहानी शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है एक आदमी से जो अपने जीवन में बेहद दुखी था। उसने जो भी काम शुरू किया वह अधूरा रह गया। घर में क्लेश बना रहता था और जब वह मदद मांगता तो कोई उसकी मदद के लिए तैयार नहीं होता। ऐसा लगता था मानो चारों तरफ दुखों का पहाड़ टूट पड़ा हो। वह दिन रात बस यही सोचता रहता कि इन दुखों से छुटकारा कैसे पाया जाए। इस चिंता ने उसकी हालत इतनी खराब कर दी कि उसकी आंखों के नीचे गहरे काले घेरे पड़ गए। वह रात भर सो नहीं पाता था। कभी कभी तो उसके मन में आत्महत्या करने के विचार आते थे, लेकिन अपने परिवार का ख्याल करके वह खुद को रोक लेता। आखिरकार उसने ठान लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए वह अपने दुखों से छुटकारा पाकर ही रहेगा। एक दिन उसने अपने मित्र से सलाह मांगी। मित्र ने कहा, तुम किसी बाबा के पास जाओ, बाबा सब समस्याओं का समाधान कर देते हैं। उनके पास जाने से लोगों के जीवन में खुशियां आ जाती हैं। यह सुनकर उस आदमी ने ठान लिया कि वह किसी बाबा से मिलेगा। जहां भी उसे किसी बाबा के बारे में पता चलता वह वहां पहुंच जाता। हर बाबा से वह अपनी समस्या बताता और समाधान मांगता। बदले में बाबा दान दक्षिणा ले लेते और टोने टोटके करवाने को कहते। लेकिन इन सब के बावजूद उसके जीवन में कोई बदलाव नहीं आया, बल्कि उसकी परेशानियां और बढ़ गईं। जो भी धन उसके पास था वह धीरे धीरे खत्म हो गया। एक दिन किसी ने उसे सुझाव दिया कि वह अपने घर में हवन करवा ले। कहा गया कि हवन से घर की बुरी ऊर्जा दूर हो जाएगी और सुख शांति लौट आएगी। यह सुनकर उसने एक पंडित को बुलाया और पूरे विधि विधान से हवन करवाया। लेकिन कुछ दिनों बाद उसे एहसास हुआ कि इससे भी कोई बदलाव नहीं हुआ। अब वह पूरी तरह निराश हो गया। तभी किसी ने उसे एक ऐसे बाबा के बारे में बताया जो समाधान के लिए कोई दान दक्षिणा नहीं लेते थे। उसने सोचा, ये बाबा दूसरे बाबाओं से अलग होंगे क्योंकि ये कुछ नहीं मांगते। ये सोचकर वह उनके पास पहुंच गया। जब वह बाबा के पास पहुंचा तो बाबा ध्यान में बैठे हुए थे। वह चुपचाप बैठकर उनके ध्यान से बाहर आने का इंतजार करने लगा। जब बाबा ने आंखें खोली तो उन्होंने उस आदमी की हालत देखकर उसकी परेशानी समझ ली। बाबा ने पूछा, बच्चा क्या समस्या है? तुम यहां क्यों आए हो? उस आदमी ने कहा, बाबा मैं बहुत दुखी हूं। मैंने हर उपाय करके देख लिया, लेकिन मेरे जीवन में कोई बदलाव नहीं आया। मैं इतना परेशान हूं कि कभी कभी आत्महत्या करने का विचार भी आता है, लेकिन अपने परिवार का ख्याल करके खुद को रोक लेता हूं। मैंने आपके बारे में सुना और बहुत उम्मीद लेकर आपके पास आया हूं। कृपया मुझे कोई ऐसा रास्ता बताएं जिससे मुझे इन दुखों से छुटकारा मिल सके। यह सुनकर बाबा ने कहा, बच्चा, दुखों से छुटकारा पाना आसान नहीं है। इसके लिए तुम्हें अपने मन पर काम करना होगा। तुम अपने मन से यह मंत्र दोहराओ, मैं सुखी हूं, मैं सुखी हूं। लेकिन ध्यान रखना, यह मंत्र केवल तुम्हारे मन में रहना चाहिए। इसे अपनी जुबान पर मत लाना। यह सुनकर आदमी ने कहा, बाबा ये तो बहुत आसान है, मैं इसे जरूर करूंगा। लेकिन जैसे ही वह वहां से चला, बाबा ने पीछे से कहा, सुनो, जब भी तुम यह मंत्र दोहराओ तुम्हारे मन में बंदर का ख्याल नहीं आना चाहिए। ये बात सुनते ही वह हैरान रह गया। उसने सोचा, मेरे मन में बंदर का ख्याल क्यों आएगा? आज तक तो ऐसा कभी नहीं हुआ। लेकिन जैसे ही वह घर की ओर चला, अचानक उसके मन में बंदर का ख्याल आने लगा।
वो बार बार बंदर के बारे में सोचने लगा और मंत्र दोहराना भूल गया। उस आदमी ने सोचा, आज तक तो मुझे बंदर का कोई ख्याल नहीं आया, लेकिन अब हर तरफ मुझे बंदर ही बंदर क्यों दिखाई दे रहे हैं। वह घर पहुंचा तो उसकी हालत और खराब हो गई। अपनी पत्नी से बात करते हुए उसने गलती से उसे बंदरिया कह दिया। यह सुनते ही वह घबरा गया और सोचने लगा, आखिर मेरे साथ हो क्या रहा है। पूरी रात वह करवटें बदलता रहा। उसे न तो नींद आई और न ही चैन मिला। अगली सुबह होते ही वह सीधा बाबा के पास पहुंचा। बाबा के चरणों में गिरकर उसने कहा, बाबा, पता नहीं ये कैसी माया है। कल से जब से आपने कहा कि मेरे मन में बंदर का ख्याल नहीं आना चाहिए, तब से मुझे हर जगह बंदर ही बंदर नजर आ रहे हैं। मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे आपके पीछे वाले पेड़ पर भी बंदर केला खा रहे हैं। ये सुनकर बाबा जोर जोर से हंसने लगे। उन्होंने कहा, बच्चा, मन का खेल समझना इतना आसान नहीं है। बंदर तब भी इस रास्ते पर थे जब तुम यहां आए थे, और तब भी जब तुम यहां से गए, लेकिन तब तुम्हारा ध्यान सिर्फ तुम्हारे दुखों पर था। अब क्योंकि मैंने तुम्हें बंदर का ख्याल नहीं लाने को कहा, इसलिए तुम्हारे मन में वही बात गहराई से बैठ गई। बाबा ने समझाया, हम जिस चीज से भागने की कोशिश करते हैं वह हमारे मन में और गहराई से बैठ जाती है। यही कारण है कि तुम्हारे मन में बार बार बंदर का ख्याल आ रहा है। तुम्हारे मन का ध्यान दुखों से हटाकर मैंने जानबूझकर बंदर की ओर मोड़ दिया था, ताकि तुम समझ सको कि मन का नियंत्रण कितना कठिन है। बाबा ने कहा, जब तक तुम अपने दुखों से लड़ते रहोगे तब तक वे तुम्हारे जीवन में बने रहेंगे। जिस दिन तुम अपने दुखों से लड़ना बंद कर दोगे और उन्हें स्वीकार कर लोगे, उस दिन से वे अपने आप खत्म हो जाएंगे। उस आदमी ने पूछा, बाबा, लेकिन यह कैसे संभव है? दुखों को भुलाने के लिए क्या करना चाहिए? बाबा ने कहा, अपने दुखों पर ध्यान देना बंद करो। जब तुम बार बार अपने दुखों के बारे में सोचोगे तो वे तुम्हारे मन में और गहराई से बैठ जाएंगे। इसके बजाय अपनी सोच को सकारात्मक बनाओ। अपने मन में सुख, शांति और खुशी का विचार भरो। जब तुम्हारे मन में सकारात्मकता गहराई से बैठ जाएगी, तब दुख अपने आप दूर हो जाएंगे। बाबा ने एक उदाहरण दिया। कई लोग शराब छोड़ने की कोशिश करते हैं। सुबह वादा करते हैं कि वे शराब नहीं पिएंगे, लेकिन शाम को वे फिर नशे में डूबे होते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वे दिन भर शराब छोड़ने के बारे में ही सोचते रहते हैं। उनके मन में शराब का विचार इतना गहरा बैठ जाता है कि वे उसे छोड़ नहीं पाते। बाबा ने समझाया, हमारी समस्या ये है कि हम जिस चीज को छोड़ना चाहते हैं उसी को सबसे ज्यादा महत्व देते हैं। जब भी हम ये सोचते हैं कि हमें दुखों से छुटकारा पाना है, हम अपने मन में दुखों को और गहराई से बैठा लेते हैं। लेकिन अगर हम उस पर ध्यान देना ही बंद कर दें तो वह चीज अपने आप हमारे जीवन से गायब हो जाती है। यही मन की शक्ति है। बाबा ने कहा, अगर तुम सच में सुखी होना चाहते हो तो ये मत सोचो कि तुम्हें दुखों से छुटकारा पाना है। इसके बजाय ये मान लो कि तुम पहले से ही सुखी हो। अपने मन को इसी बात का विश्वास दिलाओ। यही मंत्र है, मैं सुखी हूं। उस आदमी ने बाबा से पूछा, लेकिन बाबा, ये कैसे संभव है? क्या केवल सोचने भर से दुख दूर हो जाएंगे? बाबा ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ बच्चा, जब तुम अपने मन को यह विश्वास दिला देते हो कि तुम सुखी हो तो तुम्हारे विचार और कर्म भी उसी दिशा में चलने लगते हैं। धीरे धीरे तुम्हारा मन तुम्हारे चारों तरफ वही परिस्थितियां बनाना शुरू कर देता है जो तुम्हें सुखी महसूस कराती हैं। बाबा ने आगे कहा, हमारा मन एक बहुत ही शक्तिशाली औजार है। अगर हम इसका सही उपयोग करना सीख जाएं, तो हम अपने जीवन में जो भी चाहें उसे हासिल कर सकते हैं। लेकिन याद रखना, ये काम केवल जुबान से बोलने से नहीं होगा। ये मंत्र तुम्हारे अंतर्मन में बैठना चाहिए। जब यह पूरी तरह से तुम्हारे अंतर्मन का हिस्सा बन जाएगा, तभी यह काम करेगा। ये सुनकर उस आदमी ने ठान लिया कि वह अपने मन को सकारात्मक दिशा में मोड़ेगा। उसने बाबा के बताए मंत्र को अपने जीवन में अपनाया और हर दिन अपने मन में दोहराया, मैं सुखी हूं। धीरे धीरे उसने अपने दुखों पर ध्यान देना बंद कर दिया। वह पहले से ज्यादा शांत और संतुष्ट महसूस करने लगा। कुछ महीनों बाद वह दोबारा बाबा के पास पहुंचा और उनके चरणों में गिरकर बोला, बाबा, आपका दिया हुआ मंत्र सच में जादू जैसा काम कर गया। अब मेरे जीवन में सुख शांति लौट आई है।
मैं आपका हमेशा आभारी रहूंगा। बाबा ने मुस्कुराते हुए कहा, याद रखना बच्चा, तुम्हारे जीवन की चाबी तुम्हारे मन में है। अगर तुम अपने मन को सही दिशा में ले जाना सीख लो तो दुनिया की कोई भी ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती। सुख दुख सब तुम्हारे विचारों में है। जो जैसा सोचता है वैसा बनता है। ये कहानी हमें सिखाती है कि हमारे जीवन की हर समस्या का समाधान हमारे मन में ही छिपा होता है। दुखों से लड़ने के बजाय हमें अपने मन को सकारात्मक विचारों से भरना चाहिए। हमें यह विश्वास करना चाहिए कि हम पहले से ही सुखी हैं। जब यह विश्वास हमारे अंतर्मन में गहराई से बैठ जाएगा तो हमारा जीवन भी वैसा ही बन जाएगा। आकर्षण का नियम कहता है कि हमारे विचार हमारी हकीकत को बनाते हैं। हम जो भी सोचते हैं या महसूस करते हैं वही हमारी जिंदगी में घटित होता है। अगर आप सकारात्मक सोचेंगे तो आपकी सोच आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा और अनुभव लेकर आएगी। इसी तरह नकारात्मक सोच आपके जीवन को और भी कठिन बना देती है। इस नियम का आधार यह है कि हमारा मस्तिष्क एक चुंबक की तरह काम करता है। जब हम किसी चीज के बारे में बार बार सोचते हैं तो हमारा दिमाग उसे अपनी ओर आकर्षित करने लगता है। कहानी में बाबा ने यही सिखाया कि मैं सुखी हूं का मंत्र बार बार मन में दोहराने से हमारा दिमाग उस सोच को वास्तविकता में बदलने लगता है। जो आप अपने जीवन में पाना चाहते हैं उस पर ध्यान केंद्रित करें। दुखों से लड़ने के बजाय सुख और सफलता की कल्पना करें। जब आप बार बार दुखों के बारे में सोचते हैं तो आपका दिमाग उसे और गहराई से आपके जीवन में बसा देता है। इसके विपरीत जब आप अपने सपनों, लक्ष्यों और खुशियों पर ध्यान लगाते हैं तो आपका ध्यान और ऊर्जा उन चीजों को प्राप्त करने में लगती है। सोच को सकारात्मक रखना और अपने लक्ष्य पर फोकस करना ही इस नियम की सबसे बड़ी शक्ति है। हर सुबह खुद से कहें, आज का दिन मेरे लिए खास होगा, और देखिए कैसे आपका दिन सकारात्मकता से भर जाएगा। दोस्तों जी, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर ऑल सिलेक्ट करें। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई और प्रेरणादायक कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।